हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और हरियाली तीज की आप सभी के लिए शुभकामनाएँ। और मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है गाइस और उसके लिए सॉरी। कि जो मतलब एक दिन पहले का वीडियो था तो मैंने वो डाल दिया था, तो ये वीडियो नहीं डाला था। ये मतलब हर जगह मतलब हरियाली तीज 15 तारीख की मनाई गई थी। और आप बताना कमेंट में कि आपने हरियाली तीज कब मतलब मनाई थी और आपके यहाँ कब थी। और हमारे यहाँ तो 15 तारीख की थी गाइस। और यहाँ बना रही हूँ और मेरा सुबह सुबह मतलब खाना बना रही हूँ मैं। और आज मतलब हरियाली तीज है तो आज बहुत ढेर सारे पकवान बनने वाले हैं। और इतने ढेर सारे पकवान बनाए थे लेकिन मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। बहुत चीज़ें मैंने मतलब बना ली हैं। और यहाँ देखिए पनीर बन रहा है, इधर आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, इधर कद्दू की सब्ज़ी बन रही है। तो बहुत सारी मतलब सब्ज़ी बनाई है मैंने। और बच्चे बोल रहे थे। और हमारा क्या होता है, हमारे मतलब कुछ भी हो या करवा चौथ हो, हरियाली तीज हो, तो हम घर पे ही जैसे खाना वगैरह बनाते हैं। हम बाहर कहीं नहीं जाते हैं कि हम घर पे ही जैसे पूजा वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद में और हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा पकवानों में बस यही बनता है, पूड़ी वगैरह कचौड़ी यही सब मतलब ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। और सब्ज़ी वगैरह बना लो, बस यही सब सारी सौदा बनती हैं। और जो मन करे जैसे जो इच्छा हो वो बना के आप मतलब और बनेंगी पूड़ी। और मतलब ये माना जाता है हमारे यहाँ जैसे त्योहार वगैरह हो तो मतलब तवा वगैरह नहीं रखते हैं, तो जैसे रोटी वगैरह हम नहीं बना सकते, पूड़ी है और या चावल वगैरह बस ये बना लेंगे। और मेरी देखी अर्पिता ने रखी थी तो ऐसे ही रख दी थी। और मुझे पता नहीं क्यों गैस मुझे मेहंदी लगाना बहुत कम पसंद है। ऐसे त्योहार आते हैं तभी मैं मेहंदी वगैरह लगाती हूँ, जैसे मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ ज़्यादा। बहुत कम पसंद है मेरे लिए मेहंदी। पता नहीं जैसे मेहंदी लगाने के बाद में मेरे हाथ पता नहीं कैसे हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मेहंदी लगाना। और यहाँ देखिए जब तक हमने जैसे हमारी मतलब पनीर की सब्ज़ी है ये भी बन गई है। और यहाँ देखिए धनिया काट के डाल देते हैं। और फिर उसके बाद में मुझे भी जल्दी जल्दी काम है, समेटना है। और ये अंकुर देखिए नहा के आ गया है और ये मैंने देखा नहीं था और अच्छे उधर को चला गया है और मतलब कैमरा ऑन था तो। और इसने भी जैसे ध्यान नहीं दिया है, जब वीडियो देखेगा तब कहेगा ये क्या किया है मम्मी तुमने, मुझे मुझे दिखा दिया ऐसे ही। तो मतलब बच्चों कभी मतलब मैं किचन में काम करती हूँ और बच्चे इतना जैसे ध्यान नहीं देते हैं कि मैं मतलब कैमरा खुला हुआ है। मैं भी इतना जैसे अपने काम में बिजी हो जाती हूँ गाइस, तो मुझे भी जैसे याद नहीं रहता है और ध्यान नहीं रहता है जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और सचिन बोल रहा था कि मम्मी अब कुछ मतलब तुम यही चीज़ें ज़्यादा बनाती हो, छोले की सब्ज़ी है, फूल गोभी है, तो आज थोड़ा हट के बनाना कुछ। मैंने चलो अच्छा ठीक है। तो फिर शाम लेकर आ गए थे अंकुर के पापा पनीर तो और मटर, तो मटर पनीर बनाया है मैंने। और फिर देखिए यहाँ बर्तन कितने हो गए ढेर सारे, सब मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। और जितने जैसे सब्ज़ी बनाओ तो उतने ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं बस साफ़ करने के लिए, तो इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करके और मैं और गैस वगैरह साफ़ करी थी, फिर नहाई थी और नहा कर आ गई हूँ मैं अब। तो यहाँ माता रानी को और भोले बाबा का थोड़ा श्रृंगार कर देते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं जो हो पाता है बस इतना ही मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ माता रानी के जैसे मांग में सिंदूर वगैरह लगा देते हैं, काजल और मावर वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ ये अर्पिता बनाती है हर साल, मतलब वही जब से उसने जैसे बनाना शुरू किया है तब से वही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ देखिए माता रानी की बिंदी लगा देते हैं, माता पार्वती के। और भोले बाबा के तो मतलब नहीं लगाएंगे, माता पार्वती के लगाएंगे। और भोले बाबा के हमने काजल वगैरह लगा दिया था। और बस तो ये सब चीज़ें मैंने कोरी मंगाई थी। जैसे जो चीज़ हम लगाते हैं पहले से वो हम नहीं लगा सकते, तो जो भी चीज़ हमें लगानी होती है तो हम जैसे लेकर आते हैं और नई सौदा तब लगाते हैं।
तो यहाँ मैंने नई सौदा मंगाई थी 2-4, और पूजने के लिए तो इसी मतलब यही मंगा लेते हैं, तो इसी को जैसे पूज देते हैं और इसी में से हम लगा लेते हैं। तो मैं काजल लगा रही थी हाथ से बाबा के और माता रानी के अच्छे से, और काजल है पता नहीं कैसा जैसे लग नहीं पाता है अच्छे से। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मतलब पार्वती माता का और भोले बाबा का श्रृंगार किया था। फिर उसके बाद में मैं अपना भी जो भी जैसे श्रृंगार है तो वो अपना बाद में करूँगी मैं। तो मेरा ये होता है जैसे करवा चौथ पे सबसे पहले मतलब पार्वती माता के लिए सजाती हूँ, फिर उसके बाद में फिर मैं श्रृंगार करती हूँ। तो बस यहाँ और अर्पिता देख रही थी कि मम्मी इनके क्यों लगा रही हो। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले मतलब इनकी लगता है, फिर उसके बाद में हम लगाते हैं। तो यहाँ मावर वगैरह बोल ली थी, और मुझसे मावर है जैसे पैरों पे लग नहीं पाती है अच्छे से, तो मैं लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो फिर बोलती है कि अर्पिता लाओ मैं ही लगाती हूँ, मम्मी तुमसे नहीं लगेगी। तो फिर और मतलब देख रही है, बोल रही है ये क्या कर रही हो तुम, कैसे कर रही हो। तो इससे मतलब सब चीज़ें ऐसे बूझना रहता है। और तो मतलब बता रही थी कि क्या होता है। तो यहाँ जैसे यहाँ कोरा कपड़ा है तो यहाँ ये मतलब उड़ा देते हैं लाल, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ चुंदरी उड़ा दूँगी। छोटी सी चुंदरी है मेरे पास में दोनों के लिए, तो यहाँ मैंने ये उड़ा दी है। और आप बताना कमेंट में कि आपके यहाँ किस तरीके से हरियाली तीज मनाई जाती है। तो देखिएगा इस मेरे यहाँ तो ऐसे ही मनाई जाती है, मैं तो इसी तरीके से मनाती हूँ ऐसे ही मतलब। और ज़्यादा मैंने तो अपने यहाँ जैसे मैंने देखा है शुरू से, तो मैं वैसा ही करती हूँ। हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही मनाई जाती है। तो आप बताना कमेंट में गाइस। तो देखिए जो मैंने सामान मंगाया था वो सारा सब उधर रख दिया है, और यहाँ मैं मावर लगा लेती हूँ अपने पैरों पे। तो मावर में इतनी ज़्यादा जैसे कभी कभार कुछ हो तभी लगा पाती हूँ, मावर भी नहीं लगा पाती हूँ। तो अर्पिता बोल रही थी कि मैं लगाऊंगी तुम मत लगाओ, तो यही ज़्यादा लगाती है मेरे पैरों पे। और मैंने भी सूट ऐसा ही पहन लिया। और अब की तो मैं गैस मतलब कुछ भी नहीं ला पाई थी, जैसे साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लाई मैं, क्योंकि मेरे पास में पहले का ही जैसे नया सूट रखा था तो मैंने पहना नहीं था, नया ही रखा है। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए पहन लूँगी। तो यहाँ बस बैठ के मैं बाल वगैरह कंघी कर रही थी, पंखा चला लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मैं कितना जैसे श्रृंगार वगैरह कर लूँ लेकिन किचन में जाके फिर वैसे ही हो जाना है, सब पसीने से पूरा चेहरा बेकार हो जाएगा। फिर जाके जैसे सज के पूड़ी वगैरह सेको पुआ वगैरह, तो फिर किचन में जाके ऐसे मतलब पूरे नहा जाओ। तो इस वजह से मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं करता है। और क्या होता है करवा चौथ पे जैसे पहन लो, पहले बना के रख लो सारा सामान, फिर उसके बाद में जैसे सेक उक के रख लो। तो ये देखिए चूड़ी सचिन लेके आया था मेरे लिए उज्जैन से, चूड़ी और ये मतलब कंगन, दोनों चीज़ें। तो मतलब सूट पे भी जैसे थोड़ा मैच कर रही थी ये। और मैंने मतलब कोई फ़ोटो वगैरह उसे कुछ नहीं भेजा था, तो वो खुद से ही ऐसे ही लेके आया था। बोल रहा था कि मम्मी और तो कुछ नहीं, मतलब ये चूड़ी और बस ये कड़े लेके आया था वो। तो बोल रहा था कि और कुछ सामान लाना है, तो मैं ना और कुछ मत लाना, तो बस चूड़ी ले आया था। तो यहाँ ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने चूड़ी पहन ली है, हरी चूड़ी है ये। और सूट भी मेरा कुछ ऐसा ही है, तो पहना नहीं है, अभी पहली बार पहन रही हूँ। कोरा सूट रखा था मेरा ऐसे ही नया सूट। और यहाँ देखिए मतलब नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती हूँ। और मुझे हाथों पे बहुत कम पसंद है, बहुत कम लगाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। कि पैरों पे जैसे लगा लेती हूँ मैं, और हाथों पे जैसे नेल पॉलिश अगर कहीं भी जाऊँ तब भी जैसे ज़्यादा ही वो होता है तब लगा लेती हूँ, नहीं लगाती हूँ मैं भी। और यहाँ देखिए लोई वगैरह है, मैंने ये सब मतलब बना ली थी। तो अर्पिता मतलब बेल देती है पूड़ी वगैरह, मतलब बेल देती है। और मैं यहाँ बना रही हूँ पुआ, बना रही हूँ मीठे वाले जो पुए होते हैं, और हमारे यहाँ इन्हीं से पूजा होती है। जैसे सब्जी वगैरह हम नहीं रखते हैं, और पूड़ी और पुआ तो इन्हीं से जैसे पूजा होती है। और सब्जी जिसके हम जैसे पूज के देते हैं तो बाद में जैसे सब्जी वगैरह हम रख सकते हैं, लेकिन पूजा इन्हीं से होती है हमारे यहाँ। तो आप बताना आपके यहाँ जैसे किस चीज़ से पूजा होती है, मतलब क्या चीज़। सब जगह देखिए हर जगह अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं।
और सब जगह के। तो मुझे भी इच्छा होती है कि कहीं कैसे मनाई जाती है, कैसे क्या होता है, तो मुझे भी गाइस बताना कमेंट में। और जो मेरे यहाँ जैसे पूजा होती है, मैंने तो हर साल जैसे वीडियो डालती हूँ जैसे कुछ मुझसे बन पाती है। तो देखिए यहाँ हमारे पुआ मतलब बन गए हैं, मीठी पुए। और ये मतलब जब भी बनाए थे ताज़ी, तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, करारे करारे एकदम। हल्की आंच से, धीमी आंच से मैंने मतलब बनाए थे। और यहाँ पूड़ी जैसे इतनी बेल के रख ली हैं, और पूड़ी और ये सब मिल जाएंगी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद में फिर कर दूँगी मैं पूजा। तो ज़्यादा इतना कुछ नहीं मंगा पाई थी गैस। केले मंगा लिए थे मैंने, और जो थोड़ा बहुत श्रृंगार था सामान का वो मंगा लिया था। तो यहाँ आप कर देते हैं पूजा। और इस वाली वीडियो को मैं करूँगी यहीं एंड। तो आप कमेंट में बताना आप लोगों को मेरा सूट कैसा लगा। और ये नया ही सूट है, मैंने पहना नहीं था अभी एक भी बार, पहली बार ही पहना है। और मैंने इसीलिए मैंने रहने दिया कि जैसे हरियाली तीज आएगी तब पहनूंगी मैं। तो मतलब चूड़ी भी थोड़ी बहुत मैच कर रही हैं। तो यहाँ कर देते हैं पूजा और भोग लगा देते हैं भोले बाबा को और पार्वती माता के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा हरियाली तीज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में। और फिर देखिए पूजा करके मैं फिर किचन में आ गई हूँ।